हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विधायिका। विधायिका का जो काम होता है वो होता है विधेयक बनाने या किसी प्रकार का बिल तैयार करना, बिल पास करना। इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं विधायिका। और ये राज्य स्तर पर होती है और केंद्र स्तर पर। जो जो केंद्र स्तर पर होती है उसे बोलते हैं संघीय विधायिका, जो क्या मानी जाती है, मेन बॉडी। और जो इसमें संघ व्यवस्था में क्या होता है, संसद। संसद में होते हैं तीन। इसके जो अंग, संसद के जो अंग होते हैं वो हैं तीन। एक होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन जो राज्य स्तर पर जो विधायिका होती है उसमें होता है विधानमंडल। विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? विधानमंडल में होते हैं तीन अंग। जो एक होती है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद की बात करें, जो विधान परिषद है वो अभी तक जो हमारे भारत में केवल कितने राज्यों में है विधान परिषद, वो है केवल 6 राज्यों में। और विधानसभा है वो अनिवार्य रूप से हर राज्य में होती है। विधायिका के लिखे क्या है विधायिका? जो विधेयक बनाने का काम करते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार का बिल बिल तैयार करना और बिल पास करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विधायिका। और ये क्या होती है, केंद्र स्तर पर होती है और एक राज्य स्तर। केंद्र स्तर विधायिका और एक होती है राज्य स्तर विधायिका। विधायिका, अगर उस बात में हमारे जो भारत देश के वो कौन सी व्यवस्था वाला देश है हमारा, इसको लेकिन नोट करके। नो, भारत जो है वो संघ व्यवस्था वाला देश है। और ये जो संघ व्यवस्था की जो अवधारणा है वो हमने कहाँ से ली है, वो होती है कनाडा से। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है जो केंद्र एवं राज्य स्तर यानी दोनों पर सरकार को ग्रहण किया जाता है। कहेंगे भारत क्या है, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था वाला देश है। और ये संघीय व्यवस्था भारत की, ये कहाँ से ली हमने, ये लिए कनाडा से। इसका संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि जहाँ केंद्र और राज्य स्तर दोनों पर क्या हो, सरकार का शासन रहता है। ऐसी व्यवस्था जहाँ केंद्र एवं राज्य स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है।
इसी को बोलते हैं संघीय व्यवस्था। और इसको एक चार्ट के जरिए समझेंगे विधायिका को। ये है विधायक। विधायिका में बात करें, एक होती है स्तर, केंद्र स्तर पर, केंद्र स्तर पर एक होती है राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर जो होती है वो होती है संघीय व्यवस्था, ये संघीय विधायिका। जो केंद्र स्तर पर होती है वो होती है संघीय विधायिका, और राज्य स्तर पर होती है वो होती है राज्य विधायिका। और इसकी जो मेन बॉडी की बात करें संघीय व्यवस्था की, वो होती है हमारी क्या, संसद। संसद मेन बॉडी, यानी मेन जो पार्ट होता है उसका, ये होती है संसद। और जो संसद की अवधारणा ये कहाँ से ली, ये ली हमने ब्रिटेन से, ब्रिटेन से लिया। और इसकी जो संसद की होती है तीन अंग। अंग की बात करें, अंग कितने होते हैं संसद के, वो है तीन। एक होते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, दूसरी होती है लोकसभा, और तीसरा अंग होता है राज्यसभा। और अनुच्छेद की बात करें, इसका जो जिक्र है वो होता है 79 में, अनुच्छेद 79 में। और राष्ट्रपति की बात करें, इसका जो जिक्र है वो होता है 62 में। और लोकसभा का अनुच्छेद 80 में। और राज्यसभा का होता है अनुच्छेद 81 में। अगर प्रेजेंट की बात करें, लोकसभा में अधिकतम जो है कितनी हो सकती है लोकसभा सदस्यों की, वो हो सकती है 250 अधिकतम, यानी इससे अधिक नहीं हो सकती। अधिक अधिकतम हो सकती है। लेकिन प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट की जो बात करें तो इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 245। जिसमें क्या है, प्रेजेंस, प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में जो इनकी संख्या है वो है कितनी, 245। 245 में से जो 233 वो है वो चुन के आते हैं हमारे राज्यों से, और 12 उनको क्या किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। और इनकी जो संख्या राज्यसभा वाली वो है 550 प्लस 2। ये दो कौन होते हैं, ये थे दो एंग्लो इंडियन। इनकी जो प्रेजेंट में क्या कर दिया, इनके जो उनको कम कर दिया गया है। और राज्य स्तर की बात करें तो इसमें होती है विधानमंडल। विधानमंडल, विधानमंडल के कितने अंग होते हैं, विधानमंडल के होते हैं तीन अंग। एक होता है राज्यपाल, ये होता है राज्य स्तर पर। और केंद्र स्तर पर कौन होता है, राष्ट्रपति। और इस पे होता है राज्यपाल। और होती है विधानसभा, विधानसभा। तीसरा होता है विधान परिषद।
विधान परिषद। लेकिन जो विधान परिषद है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हर प्रत्येक राज्य में हो। लेकिन वर्तमान की बात करें, जो विधान परिषद है वो अभी सिर्फ कितने राज्यों में है? 7 राज्यों में। 7 राज्यों में थी, एक जम्मू कश्मीर, लेकिन मुझे जम्मू कश्मीर को तोड़कर उसमें क्या बना दिया है, जम्मू कश्मीर को यूटी और लद्दाख को भी इसमें से तोड़ के क्या बना दिया है, जम्मू कश्मीर में से यूटी बना दी जाए। तो इसमें जो विधान परिषद की जो क्या है, कौन से प्रमोशन की है। प्रेजेंट की बात, प्रेजेंट में इनकी जो संख्या है विधान परिषद के राज्य हैं वो हैं 6 राज्य। और वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, प्रदेश में है विधान परिषद। दूसरे हैं बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में क्या है, विधान परिषद भी है, यानी इनमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। बाकी के जो बचे हुए राज्य हैं इनमें खाली क्या है, विधानसभा। अब इनकी अगर हमें क्या राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, लोकसभा का सदस्य बनना है, राज्यसभा का सदस्य बनना है, एमएलए बनना है, गवर्नर बनना है, तो उनके लिए जो आयु है उसकी बात करें, जो हमारे देश के क्या होते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ये होते हैं केंद्र स्तर, केंद्र स्तर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इनकी आयु की बात करें तो इनकी आयु बनने के लिए हमें चाहिए 35 वर्ष। लेकिन राज्य स्तर की बात करें, राज्य स्तर पर होते हैं कौन, राज्यपाल। इनके लिए जो आयु वो चाहिए, कितनी चाहिए, आयु वो चाहिए 35 वर्ष राज्य स्तर। ये होता है लोकसभा। लोकसभा के यानी एमपी बनने के लिए लोकसभा एमपी के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। और राज्य स्तर पर एमएलए की बात करें यानी विधानसभा में अगर हमें उसका सदस्य बनना है तो उसके लिए हमें न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 25 वर्ष। केंद्र स्तर बात करें, राज्यसभा, यानी अगर हमें राज्यसभा का क्या बनना है, एमपी। यहाँ पर क्या बनते हैं, विधानसभा में एमएलए। और इसके लिए जो आयु निर्धारित की गई है वो की गई है 30 वर्ष। और ये दूसरी होती है राज्य स्तर पर क्या होती है, विधान परिषद। वो अभी तो हमारे देश के कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। और इसको बोला जाता है एमएलसी। इसके लिए न्यूनतम आयु है वो है 30 वर्ष। तो इस वीडियो को हम इतना ही आप करेंगे। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक राष्ट्रपति राष्ट्रपति से यानी आर्टिकल 52 जो संसद का अंग है उसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लास।